अमेरिका ईरान के बीच शुक्रवार को वार्ता होनी है। बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान के बीच शुक्रवार को बात होनी है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जंग खत्म करने को लेकर चर्चा होगी। एक्सियोस के हवाले से खबर आपको याद होगा, जब सीज़फायर को लेकर कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान की तरफ से भी पोस्ट सामने आया था। इस्लामाबाद में बातचीत होनी थी, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया था ईरान की तरफ से। अब बड़ा अपडेट ये कि अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को होनी है बातचीत। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। तो देखिए, 2 हफ्ते के लिए सीज़फायर का ऐलान किया गया। ऐसे में ईरान की 10 शर्तें क्या हैं, इसको भी जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। पहली शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति बनी है, लेकिन विद कंडीशंस, इसमें शर्तें शामिल रहेंगी। दूसरा, दोबारा हमले नहीं करने की गारंटी भी इन शर्तों में शामिल है जो ईरान की तरफ से रखा गया है। और तीसरा यह कि तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजा देना होगा। तो देखिए, ये सारी बातें हैं, बहुत सारी शर्तें हैं, और इन सब के बीच ये देखना होगा कि कौन सी शर्त कौन कौन मान पाता है। विक्रमजीत सिंह सर, संदीप सर तो काफी जोश में ये बात कह रहे थे कि ये सभ्यताओं की लड़ाई थी और इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं थी। हालांकि इजराइल को उन्होंने सभ्यता में काउंट नहीं किया, जबकि इजराइल भी कहता है कि हम प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सवाल यहां पर यह है कि इन शर्तों की लिस्ट में किस पर सही का निशान और किस पर गलत का निशान लग सकता है। मतलब आप एक कॉमन मिनिमम अग्रीमेंट के रूप में किन किन शर्तों पर देखते हैं कि बातचीत के टेबल पर इजराइल, अमेरिका इन शर्तों पर और ईरान इन शर्तों पर मान सकते हैं। रवि जी, ये जो लिस्ट आई है 10 पॉइंट की जो लिस्ट है अभी ईरान की, देखिए ये लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट के ऊपर डिस्कशन हो गई। ये लिस्ट मानी नहीं गई है, जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको जो एक तरह का नहीं वो डिस्कस, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी किसमें बनती है, किसमें संभावना ज्यादा है? देखिए, इसमें जो मुझे लग रहा है कि 2-4 पॉइंट जो माने जा सकते हैं कि जो ईरान बोल रहा है कि आप हमें मुआवजा दीजिए फॉर रिकंस्ट्रक्शन, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि अमेरिका देगा या इजराइल देगा। उनको कुछ मॉनेटरी फंड्स मिलेंगे, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है, वहां से लोन सॉफ्ट लोन मिल सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन। जी हाँ, ये हो सकता है। जहां तक मानवीय मदद भी मिल सकती है, हाँ जी, उनको मिल सकता है या उनको कोई क्रेडिट लाइन मिल सकती है। दूसरी बात आई आपको, जहां तक बात आई न्यूक्लियर मटेरियल की। अभी न्यूक्लियर मटेरियल देखिए, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, इसके लिए एक शायद ये माना जा सकता है कि इसको या तो किसी एक न्यूट्रल कंट्री को दिया जाए या आईएई जो वॉच डॉग है उसकी निगरानी के अंडर इसको सेफगार्ड किया जाए, ताकि उनका जो वेपन प्रोग्राम है उसमें वो ना यूज हो। तो इस हिसाब से वो शायद वो बात भी मानी जा सकती है। जहां तक बात आई कि आपके जो मिलिट्री बेसिस हैं आपके मिडल ईस्ट में, आप उनको हटाइए। अब ये तो बहुत ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जैसे हमने बोला कि मिडल ईस्ट का ऑर्डर ही बदलने वाला है, उस सिचुएशन में ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका का डिसीजन नहीं रह जाता। प्रॉक्सीज को लेकर कोई एग्रीमेंट बन सकता है। और प्रॉक्सीज की जहां तक बात आई, प्रॉक्सीज का देखिए, प्रॉक्सीज जब आपने ईरान के साथ ही एग्रीमेंट कर लिया है कि आप नहीं कुछ आप अटैक नहीं करेंगे, आप हमारी शर्तें मानेंगे, तो ऑब्वियसली प्रॉक्सीज को भी ईरान ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एग्रीमेंट के बाद भी तो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ, प्रॉक्सीज ही थे उसके। वो भी मेरा सवाल था रवि जी, लास्ट टाइम मैंने वही पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो हालात ऐसे कुछ बिल्डअप हुए जो ये हुआ। अदरवाइज अगर वो चाहते जो जो अटैक हुआ था उसको कंट्रोल कर देते, वो युद्ध जो है 3 साल ना चलता। सो ये उनके ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण हो सकता है यदि इजराइल भी अग्रेशन ना करे। तो ये दोनों तरफ से थोड़ा सा गिव एंड टेक होगा। मैं समझ रहा हूं कि 10 पॉइंट जो दिए गए हैं ये सारे अज्यूम कर लेना कि वो मान लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जी हाँ, गिव एंड टेक होगा। शायद इन पॉइंट्स में भी थोड़ी सी चीजें मान ली जाएंगी, पार्शियल एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर ये वार्ता आगे बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट कुछ टेबल पे बात करने योग्य चीज सामने आई है, जो कि हम पहले से ही कह रहे थे कि ये जो है बूट्स ऑन ग्राउंड से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये इसका सोल्यूशन आपका वार्ता से ही निकलेगा। रवि जी बिल्कुल, और 10 अप्रैल को अब वार्ता होनी भी है, तो फिर क्या परिणाम उसके होते हैं, क्या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा, देखने वाली बात रहेगी। सीज़फायर पर अमेरिकी सांसद के सवाल आपको बताते हैं। ईरान युद्ध ट्रंप का मूर्खतापूर्ण निर्णय है। पहले संकट पैदा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और फिर हल करते हैं। अमेरिकी सांसद यास्मीन अंसारी ने सवाल
उठाए हैं। इससे पहले भी उनकी तरफ से विरोध किया गया था, युद्ध को लेकर नाराजगी जताई गई थी। जो CNN के हवाले से रेटिंग सामने आई थी उसमें भी लोकप्रियता में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर गिरावट देखने को मिली थी। अब सीज फायर पर अमेरिकी सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि ईरान युद्ध ट्रंप का मूर्खतापूर्ण निर्णय है। पहले वो खुद संकट पैदा करते हैं और फिर हल करते हैं। DS त्रिपाठी सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ये जंग ज्यादा खिंचने वाली नहीं है और उसी विजन के साथ, मिशन के साथ यह हमला किया गया था, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल ही उल्टा। अब जब ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्या अपने ही घर में घिरने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि जो रेटिंग सामने आ रही है लोकप्रियता को लेकर, उसमें गिरावट देखने को मिली, चुनाव भी होने हैं और ऐसे में उनकी ही पार्टी के कई लोगों की तरफ से भी आवाज उठाई गई है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ट्रंप ने जब अपनी प्रेसिडेंसी रिज्यूम की थी पिछले साल, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट हूं कि जो लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि जहां लड़ाई हो रही है उसको रोकेंगे। उनका दावा था कि हम एक दिन में, फिर कहा 1 महीने में यूक्रेन युद्ध जो है, यूक्रेन रशिया वाला ख़त्म कर देंगे। वहाँ भी वो फेल हो गए और यहाँ जो वो इतनी बुरी तरह फेल हुए हैं जो कि उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी ईरान के बारे में। इजराइल और हमास का भी देखिए, उन्होंने पहले ही, आने से पहले, पिछले साल प्रेसिडेंसी 20 जनवरी से पहले उन्होंने बोल दिया था कि हम इस लड़ाई को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो भी पूरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ भी अभी लेबनान और फ़लस्तीन वहाँ चल ही रहा है। तो ये तो हर जगह फेल हो गए हैं और अपने यहाँ भी फेल हो गए हैं। इनके यहाँ देखिए, इनकी जो रेटिंग थी अभी 24-25% पर पहुँच गई है। क्या हालत है इनकी। 60 जो है अभी सेनेटर्स ने ऑलरेडी, उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान चला दिया है। अब संख्या 70 है सर, तो इनके खिलाफ। और देखिए हो क्या रहा है, 24 जो है जनरल रैंक के, इन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इनके जो ऑफिसर्स थे उनको अभी तक अपनी इस 1 साल में इन्होंने बर्खास्त कर दिया है, उनको बोल दिया है जाने के लिए। लेटेस्ट उनके आर्मी चीफ थे और उनका बयान हमने देख लिया है। तो ये हर जगह फेल हुए हैं और यहाँ भी फेल हो रहे हैं और खुद नहीं फेल हो रहे हैं, अमेरिका की इज्जत को डुबा रहे हैं। अमेरिका के बारे में जो लोगों की सोच थी वो ये ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये अब अगर रुके नहीं, बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, ऑनरेबल एग्जिट होगा उनके लिए। अगर चीन, मैं तो ये कहूँगा कि चीन की ये मध्यस्थता है, मुझे लग रहा है, जैसे आपने अभी बताया। और अगर ये एग्जिट कर जाते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा कि अपने यहाँ, अपने देश तक, अपने देश को सुधारें, जहाँ की महंगाई से लेकर हर एक चीज अच्छा बढ़ गई है। एक इम्पैक्ट जो है, जो शायद बताना, कहना बहुत जरूरी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जो बाकी कंट्रीज है नेटो, उनके साथ भी संबंध जो है काफी खराब हो चुके हैं इस जंग के बाद, और उसका पटरी पर लौटना भी थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। भले ही सीज फायर हो जाए, भले ही कल को जंग खत्म हो जाए, लेकिन अब अमेरिका की लीडरशिप को वो भी शक की नजर से ही देख रहे हैं। क्या वो भी ब्रिज हो पाएगा, ये एक और सवाल है महत्वपूर्ण।